नमस्ते फ्रेंड्स, रेलवे समान अध्ययन 9000 प्लस एमसीक्यू का लेटेस्ट प्रश्न रूपिणी प्रकाशन द्वारा निकाला गया है, जिसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1994 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1995 से। और आज का ही वीडियो में ज्योग्राफी का टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। कल से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और पीछे आपका प्लेलिस्ट बना करके हिस्ट्री का भी पूरा कराया जा चुका है। तो समय न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार देखिएगा, भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की लंबाई लगभग कितनी है? तो कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर। कौन सा शहर देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? अब देखिएगा, इसमें हैदराबाद इसका हिस्सा नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है 4 महानगरों का नेटवर्क जोड़ने का है, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, और एक क्या हो जाएगा? एक चेन्नई हो जाएगा। भारत का जो 4 महानगर है इसको जोड़ने का इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये भी राजमार्ग से संबंधित है। भारतमाला परियोजना किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार को जलमार्ग 2 कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। गुजरात इसे देखिएगा, जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ यह किस आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो है कौन सी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिएगा, केसर। केसर क्या है? तो देखिएगा, केसर भी एक आम का प्रकार है, जैसे दशहरी है, अल्फांसो है, तोतापुरी है। केसर भी एक आम का भी प्रकार है। अगला है कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में देखिए कॉरिडोर जो है यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये देखिएगा, ये झांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झांसी जो है, ये कॉरिडोर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 इसके क्या नाम दिया गया था? NH7 का ही नाम नया बदल के क्या किया गया है? NH44। 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है। तो देखिए, श्रीनगर से कहाँ? कन्याकुमारी। श्रीनगर से कहाँ हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो देखिएगा, भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, और देखिएगा भोर घाट दर्रा, ये बार बार पूछता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो मुंबई को पुणे से कौन सा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? अब देखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर तुतीकोरिन है, कांडला। कांडला ये देखिएगा पूर्वी नहीं है। कांडला कहाँ हो जाएगा? तो ये देखिएगा गुजरात के साइड हो जाएगा कांडला। पारादीप देखिएगा, ये भी पूर्वी तट पे है। हल्दिया भी कहाँ? पूर्वी तट पे है। कांडला कहाँ है? कांडला ये गुजरात के साइड में पड़ता है और ये कहाँ है? पश्चिमी साइड में है। निम्नलिखित में से देखिएगा, कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसमें 4 महानगर को नेटवर्क से जोड़ने का किया गया था, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। किस नदी के भाग को देखिएगा 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया है? तो देखिएगा ब्रह्मपुत्र का। जस्ट हम लोग किए हैं, ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो देखिएगा, सेतु भारतम परियोजना। क्या हो जाएगा? सेतु भारतम परियोजना हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां से कहां तक है? तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है ये देखिएगा सिलचर से पोरबंदर के बीच है। कहाँ? सिलचर से पोरबंदर तक ये फैला हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग देखिएगा राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो ये हो जाएगा NH-15। NH-15 हो जाएगा जो राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जल मार्ग 3, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 देखिएगा किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। काजीरंगा देखिएगा ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीव के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो हो जाएगा NH-37। क्या हो जाएगा? NH-37। और लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है NTPC स्टेज 1 2021 में। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो अधिकांश की बात आएगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्री और हवाई मार्गों से। सबसे ज्यादा किससे होता है? समुद्री मार्ग से। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो ये देखिएगा NH-8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? NH-8 जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिएगा NH-44 भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये क्या है? ये सही है। NH-47 ये भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। तो ये भी क्या है? सही है। NH-8 ये देखिएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जबकि देखिएगा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? NH-47A यानी 47 के ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। अब देखिएगा NHAI को राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है। तो ये भी क्या है? सही है। NH-8 देखिएगा ये क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, ना कि सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों में होकर गुजरता है? तो NH क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जल मार्ग 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 4 जो ये जल मार्ग दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखिएगा कर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH-48 का विस्तार कहां से कहां तक है? तो दिल्ली से चेन्नई तक है। कहां तक है? दिल्ली से चेन्नई तक है। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई। अब देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज तो है ही, अब देखिएगा 4 महानगर तो होगा और प्लस का लंबाई भी पूछा हुआ है। तो 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं देखिएगा राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर करता है? तो 40%। कितना? 40% जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो सड़कों का घनत्व कहेगा तो सबसे अधिक कहाँ है? केरल राज्य में है। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया गया था कब? तो ये 1984 में किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी इसका पुराना नाम NH-7 है। यह देखिएगा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो ये टोटल 12 हो जाएगा। कितना? 12 हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। प्रसिद्ध पर्वतीय देखिएगा स्टेशन कोडई कनाल कहाँ स्थित है? तो कोडई कनाल जो है ये कौन सा हिल्स में है? तो पालनी हिल्स में है। कौन सा हिल्स में है? पालनी हिल्स में हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किससे संबंधित है? तो ये देखिएगा एक सड़क से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग देखिएगा संख्या नंबर 3 यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के अभी जस्ट हम लोग देखे थे केरल राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? तो देखिएगा इसके लिए मेन रूप से जिम्मेदार कौन है? तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? विधानसभा तो होगा ही नहीं, उच्चतम न्यायालय भी नहीं होगा, केंद्र सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो सदिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया से धुबरी को जोड़ता है। अब देखिएगा करा है गठन 1995 में जमीन पर और भारत के हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन
अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रख रखाव और प्रवर्धन के उत्तरदायित्व के लिए किया गया था। तो ये देखिएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था कब? 1995 में। स्वर्णिम चतुर्भुज देखिएगा का सुपर हाईवे का सबसे बड़ा भाग, अब देखिएगा सबसे बड़ा भाग पूछता है तो इसका सबसे बड़ा भाग कोलकाता से चेन्नई खंड के बीच है। कहाँ से? कोलकाता से चेन्नई खंड के बीच है। कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? तो देखिएगा प से 5, ठीक ना, ये कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक बड़ा भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो एनएच कौन सा हो जाएगा? 9। एनएच 9 जो है ये पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो जो है 3745 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3745 किलोमीटर हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिएगा ये कोलकाता में है। कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इनमें से देखिएगा किसका उपयोग भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए राजमार्ग के रूप में किया जाता है? क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना आसान हो गया। तो ये स्वेज नहर है। कौन सा नहर हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से देखिएगा किसको भारत के अवसंरचना विकास के मामले में भारत में ब्रिटिश शासन के सबसे पहले योगदान माना जाता है? तो रेल मार्ग को जो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर था, मुंबई से ठाणे की बीच चलाई गई थी। अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा स्थानीय परिवहन के लिए भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन सेवा है। RTA ने जनवरी में देखिएगा अहमदाबाद नगर पालिका को 29 मार्गों पर बस सेवा के प्रबंधन हेतु परमिट जारी किया गया था। वर्ष पूछ रहा है तो आज़ादी के समय वर्ष 1947 में बंदरगाहों के लिए देखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की नींव किस शहर में रखी गई थी? तो चेन्नई में रखा गया था। कहाँ? चेन्नई में बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र। काराकोरम राजमार्ग देखिए कौन सा देश से जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा चीन और पाकिस्तान से। काराकोरम एक राजमार्ग यानी दर्रा है जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। शहरों के देखिएगा वातावरण में उपस्थित कैंस रजन हाइड्रोकार्बन वेंजो अल्फा फायरिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिएगा इसका प्रमुख स्रोत जो है सड़क यातायात है। क्या है? सड़क यातायात है, जिसे बहुत सारा CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मेन रूप से क्या है? AC है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब क्या है? वायुमंडल के लिए घातक है, जो ओजोन छिद्र होता है। ओजोन छिद्र को क्या कर रहा है? बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगला कह रहा है कि कोलकाता से देखिएगा कोलकाता से कुनमिंग तक तीव्र गति से रेल गलियारे में किन देशों को लाभ मिला है? तो देखिएगा लाभ जो होगा बांग्लादेश को, चीन को, म्यांमार और भारत को। कहाँ? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और भारत को। परिवहन के क्षेत्र में देखिएगा नवीनतम प्रगति से बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भारत के बीच व्यापार बढ़ाने की सहायता मिलेगी। तो देखिएगा जस्ट हुआ है तीव्र गति का रेल कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर C जस्ट अभी किए हैं। आज का कौन सा क्षेत्र देखिएगा कोयले की अल्पतम मात्रा का उपभोग करता है? तो ये देखिएगा कौन करता है? रेलवे। क्योंकि रेलवे अब विद्युतीकरण 100% बहुत सा स्टेट में हो चुका है और जहां बचा हुआ धीरे धीरे हो रहा है। तो सबसे कम जो है अब उपभोग कौन करता है? रेलवे। कह रहा है भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है?
तो टिहरी बांध देखिएगा ये भागीरथी नदी पे कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1904 में। कब, 1904 में। बंगाल विभाजन के एक साल पहले 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। कह रहा है कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब देखिएगा पश्चिमी तट अभी हम लोग देखे थे पर स्थित है। अब देखिएगा एन्नौर, एन्नौर देखिएगा क्या पश्चिमी तट पे है, तो देखिएगा एन्नौर जो है पश्चिमी तट पे नहीं है। अब कह रहा है कोचीन, तो कोचीन देखिएगा क्या है, यह एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बाकी हल्दिया तो अभी जैसे हम लोग देखे हैं पूर्वी में है, पारादीप, एन्नौर ये सभी हम लोग देख चुके हैं। कह रहा है कि गंगा नदी पर देखिएगा स्थित है, गंगा नदी पे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, 1। इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ता है, तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को हल्दिया से, ये जलमार्ग 1 है। माउंट आबू हिल स्टेशन ये देखिए किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो माउंट आबू ये देखिएगा अरावली श्रेणी का हिस्सा है, अरावली श्रेणी का हिस्सा है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत को बोला जाता है अरावली और सबसे नवीनतम को क्या बोला जाता है, हिमालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी। ये खेतड़ी जो है कहाँ है, तो खेतड़ी देखिएगा राजस्थान में है जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक परिवहन नेटवर्क जिसका उद्देश्य भारत के माल और लोगों को तेजी से आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है, यह क्या है, तो यह एक सड़क है जो अभी हम लोग देखे हैं अटल सेतु पुल। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, अटल सेतु ये कहाँ है, तो ये देखिएगा गोवा में है। कहाँ है, अटल सेतु पुल गोवा में स्थित है। किस राज्य में प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो अभी जस्ट हम लोग कहाँ देखे थे, केरल में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, तो पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो ये देखिएगा ये आता है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। किसके अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, तो इसको देखिएगा भीड़ कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह, तो ये एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। किसको भीड़ कम करने के लिए, तो चेन्नई क्यों। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2054 कह रहा है भाखड़ा नंगल बांध ये सतलज नदी पे है। कौन सा नदी पे है, सतलज नदी पे है। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये देखिएगा केरल में है। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर है, तो ये देखिएगा कांडला जो गुजरात में है। कांडला कहाँ है, गुजरात में है। ये देखिएगा कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। अगला राष्ट्रीय राजमार्ग 2 देखिएगा यह दिल्ली को कहाँ से जोड़ता है, तो देखिएगा दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, दिल्ली को कोलकाता से। इसका ट्रिक क्या था, दीपा दीको, दीपा दीको आमू मुचे कोचे कुमू वक दिमू, इसका ट्रिक है। पहला है दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक है। दूसरा अब देखिएगा दूसरा कहता है दिल्ली से कोलकाता। तीसरा आगरा से मुंबई के बीच है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है। अब देखिएगा नदी बंदरगाह तो ये नौ नहीं है, चेन्नई नहीं, कोलकाता है। अब देखिएगा कोलकाता में क्या है, मेट्रो में एक अलग जोन बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और पानी के अंदर पहली बार ट्रेन कहाँ चल रहा है, तो ये कोलकाता में। अगला प्रश्न है जवाहरलाल, देखिएगा जवाहरलाल नेहरू फोर्ट यानी ट्रस्ट कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू फोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को देखिएगा कहाँ से जोड़ता है, तो यह पोरबंदर को कहाँ से जोड़ता है, तो ये सिलचर को, कहाँ से, पोरबंदर को सिलचर को जोड़ता है। हल्दिया बंदरगाह को एक देखिए कहाँ की सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, तो हल्दिया ये कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा।
किसका सहायता बंदरगाह के रूप में किया गया है? सहायक के रूप में, तो कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में किया गया है। देखिएगा अब कह रहा है दिल्ली, क्या है? दिल्ली राजहरा की खानों में लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने के लिए की जाती है? तो भिलाई इस्पात कारखाना। अब देखिएगा इसका भी ट्रिक क्या है? भिलाई इस्पात कारखाना ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। जैसे देखिए एक आता है बीरू, और क्या बताए थे? बीरू भीरू राज दुबे, बीरू भीरू राज दुबे। अब देखिएगा बीरू बोकारो किसका सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। अब देखिए भीरू भिलाई किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से। और राज यानी राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ये बार बार पूछता है, तो ट्रिक क्या है? बीरू भीरू राज दुबे है। अगला प्रश्न, उड़ीसा में गहरे समुद्र वाला कौन सा बंदरगाह स्थित है? अब देखिएगा तो ये हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। कहाँ? उड़ीसा में गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ? जस्ट अभी बताए थे। क्या बताए थे? दीपा दीको आमू, दीपा दीको आमू। अब देखिए दिल्ली से पाकिस्तान सीमा 1, सेकेंड दिल्ली से कोलकाता, और तीसरा क्या हो जाएगा? आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है? जुआरी बंदरगाह, तो ये क्या हो जाएगा? मोर मुगाओ है बंदरगाह। ये क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो ये देखिएगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ये देखिए श्रीलंका को, क्या श्रीलंका की सीमा से लगता है। हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पन्ना कहाँ पड़ता है? एमपी। पन्ना कहाँ पड़ता है? एमपी मध्य प्रदेश में। यह बहुत क्या है? प्रसिद्ध हीरे की खान है। और जिला भी क्या है? पन्ना जिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघीय प्रदेश में सड़कों की सघनता सबसे कम है? अब सबसे कम पूछ रहा है, तो ये देखिए सबसे कम में हो जाएगा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 2011 में जो जनगणना का रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रश्न क्या क्या पूछा गया है, सो देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखिएगा जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति पूछेगा तो 382 हो जाएगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार देखिएगा किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 55%। कितना? 55% किसका है? तो श्रमिक महिलाओं का योगदान है। अगला कह रहा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये दिल्ली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या है। 2001 से 11 में भारत की जनसंख्या का विकास दर लगभग कितना प्रतिशत है? तो 17.64%। कितना? 17.64% हो जाएगा। प्रति 1000 लोगों के में निश्चित अवधि के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये मृत्यु दर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 943, 943। कितना है? 1000 में 943 है। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में महिला साक्षर प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिएगा, यह कह रहा है 2011 के महिला साक्षर का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो ये 65.46, ऑप्शन नंबर डी 65.46% हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना में निष्कर्षों के अनुसार देखिएगा, भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? तो हो जाएगा बिहार। अगला है, कराय नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या थी? तो 2.3 थी। कितना था? 2.3। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? क्या शहरीकृत सबसे कम? तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 2001 की जनगणना, अब 11 नहीं है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये बांग्लादेश थी। 2011 देखिएगा, ये बांग्लादेश से क्या था? प्रवासियों का सर्वाधिक जनसंख्या था आने वाला भारत में। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देखिएगा, मुताबिक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों पुंजों को देखिएगा मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए कितने मिलियन? तो 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? तो शहरी का क्या है? कम रहेगा और ग्रामीण का क्या होगा? ज़्यादा। तो 31:69, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31:69 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो देखिएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझने या साथ पढ़ लिख सकें, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसी को पढ़ना लिखना और 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो जो भाषा को समझने और पढ़ने और लिख सके, उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग साक्षर मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो तमिल। ये क्या है? देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बंगाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या हो जाएगा? बंगाली। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली कुल संख्या देखिएगा, तेलुगु स्थान कैमा है। जितना भी बोला जाता है उसमें तेलुगु का स्थान कैमा है? तो देखिएगा, इसका चौथा है। कितना है? चौथा। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अधिनियम ऑपरेशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1881 में। 1881 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी व्यापक के रूप में बोली जाने वाली भाषा बनी। अब देखिएगा, जो जनसंख्या के कितने लोगों द्वारा बोली जाती है और यह देखिएगा तीव्र गति से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 43.63%। कितना हो जाएगा? 43.63% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देखिएगा, किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ली है? तो देखिएगा, मराठी तीसरी पर आ गया। अगला कह रहा है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? तो ईसाइयों की सबसे अधिक कहाँ है? तो ये केरल में हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के बोलने वाली संख्या सर्वाधिक है? अब देखिएगा, 2011 के अनुसार तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला। क्या हो जाएगा? बांग्ला हो जाएगा। कौन सा लोग देखिएगा, छोटा नागपुर पठार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किए।
तो ये देखिएगा इसका नाम क्या है, संथाल है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है, तो इसका प्रतिशत 22% है। 2011 की जनगणना में देखिएगा ग्रामीण आबादी और शहरी जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति क्या रही है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई और शहरी आबादी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। आजकल देखिएगा यही सही है, क्योंकि आजकल सभी लोग चाहते हैं कि मेरा गांव में है तो हम शहर में भी एक घर बनाएं। इसलिए देखिएगा जनसंख्या शहर में क्या है, आबादी क्या अधिक बढ़ रही है, किसके, गांव की तुलना में। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय अरुणाचल हिमालय से संबंधित है, तो ये देखिएगा अबोर। ध्यान रखिएगा ये अबोर है, कौन सा है, अबोर है, जो आदिवासी समुदाय अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो पुडुचेरी का सर्वाधिक लिंगानुपात है। 2011 के जनगणना के अनुसार ही देखिएगा भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो शहरी का हो जाएगा 31.16%। 31.16%। भारत की साक्षरता दर कितना है, तो देखिएगा 74% है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार ही किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो सबसे ज़्यादा आबादी देखें हम लोग उत्तर प्रदेश में। 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो सर्वाधिक कहाँ था, तो केरल में था। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है, तो देखिएगा 9:4:3, अभी जस्ट बताएं, 1000 पुरुष में 943 महिलाएं। अगला कह रहा है और आज का लास्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 74% है। क्वेश्चन टोटल था 2112। और कल से हम लोग पॉलिटी का स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड में, और अब वीडियो पर डे रेगुलर बेसिस पे अपलोड किया जाएगा।